हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आज की हमारी डिश रहेगी सिड्डू। एक पहाड़ी डिश है, हिमाचली डिश। वैसे तो आप सबको पता ही होगा, नाम भी सुना होगा आपने, बट मैं आज आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से बनाते हैं। सबसे आसान तरीका कि आपके पास अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इजीली जल्दी से बना सकते हो। ये मैंने पानी का गिलास लिया है और ये इसमें मैंने डाल दिया है ईस्ट और 1 चम्मच चीनी। और इसके बाद हम इस गिलास को, ये कहीं पे भी शॉप में मिल जाता है। अगर आपने घर पे, अगर आपके पास कुछ पहले के टाइम में तो आटा रखते थे, वो खट्टा हो जाता था तो उसी से बनाते थे। बट अब ये ईस्ट जो है वो कहीं भी मिल जाता है शॉप में। तो इसको इस तरह से पानी के गिलास में थोड़ा सा कोसा सा पानी कर लो और उसमें रखें और उसको 5 से 10 मिनट के लिए इसको ऐसे रहने दें। अभी हम थोड़ी देर बाद इसको देखेंगे। मैंने आटा छान लिया है और इसमें हम जो ईस्ट वाला पानी है उसको मिक्स करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। ये देखिए गाइस, मैंने आपको दिखाया था जिसमें मैंने ईस्ट और चीनी, 1 चम्मच चीनी और ईस्ट डाला था। क्वांटिटी आपके अपने हिसाब से, जो एक मार्केट में डिब्बी आती है उसके हिसाब से आप 2 किलो आटा गूंथ सकते हैं। तो अब ये जो है ये फॉर्मेट हो गया है। अब इसको मैं आटे में मिक्स करूँगी। देखिए, इसको हम इस तरह से मिक्स कर देंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे। और ये हमने इसको पानी भी इसमें थोड़ा सा मिला के अच्छे से, अब इसके बाद हम आटा जो है वो गूंदेंगे। क्योंकि इसका जो हमने डो बनाना होता है उसको हल्के हाथों से ही गूंदना होता है। आप बहुत ज़्यादा टाइट हाथ से या ऐसे ज़ोर ज़ोर से नहीं गूंदना है, हल्के हल्के हाथों से इसको इकट्ठा करना है ऐसे। सो गाइस, अभी हम बाकी पानी जो है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं तो यहाँ पे ठंडा ज़्यादा होता है, तो हम लोग पानी को थोड़ा सा कोसा करके फिर आटा गूंथते हैं। अगर आप गर्म इलाके में रह रहे हो तो आपको ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा तो गाइस वो ना करने का। सो गाइस, ये अभी हमने इस तरह से आटे को गूंद लिया है। इसको ना हम अभी एज इट इज़ ही रहने देंगे, रफ़। इसको बहुत ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने इकट्ठा कर दिया है इसको। अब ऐसे ही इसको हम किसी भी बर्तन में या पतीले में रख देंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के। और फिर उसके बाद जब ये पूरी तरह से फूल जाएगा और फिर उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसको फिर से गूंद के इकट्ठा करना है। और आपको अगर कभी सिड्डू खाने हो तो ये आपको एक बहुत ही अच्छी रेसिपी मैं बता रही हूँ। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप अपने आप बना सकते हो और खा सकते हो ईज़िली। गाइज़, ये अभी मैंने आपको बताया कि सिड्डू का आटा किस तरह से गूंदना है, और उसके बाद अब मैं बता रही हूँ आपको कि बैटर कैसे बनाना है। सिंपल सा तरीका है, घर पे कुछ भी ना हो, अगर आपके पास गुड़ पड़ा है तो आटा घी में भून लीजिए अच्छी तरह से, इस तरह से। ये अभी ड्राई है, ये देखिए ये ड्राई है। और अगर आप चाहो, अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स है तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी मिक्स कर सकते हो। अगर अखरोट है, बादाम है या और भी कोई ड्राई फ्रूट है, उसको आप क्रश करके इसमें मिक्स कर सकते हो। लेकिन मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, मुझे सिंपल ही अच्छा लगता है। अब हमने इसको पानी के साथ मिक्स करके इस तरह से बना दिया है। जितने में हमारा आटा तैयार हो रहा है उतने में हमने अपना बैटर तैयार करना है। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये है सिड्डू का सेकंड बैटर। इसको हमने भून के रखा था। वैसे तो आप सेम टाइम में भी, अगर आप गर्म इलाके में रहते तो आपने इसको
1 से 2 घंटे तक भिगोने के लिए रखना है। ये है खसखस और इसको हमारे फीमदाना भी कहते हैं और इंग्लिश में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। इसका मैंने पानी निकाल दिया है। ये आप देख लीजिए खसखस है, इस तरह से इतनी भुनी हुई होनी चाहिए, इसका कलर ऐसा होना चाहिए। अब इसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, हल्का सा ग्राइंड करना है, क्योंकि इसकी जो ये चीज़ जो है, दाने जो हैं वो आने चाहिए खाना। जब हम सिड्डू खाएंगे तो ये टेस्टी लगते हैं। तो इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं ग्राइंड करेंगे, हल्का सा करेंगे। सो ये देखिए गाइस, ये मैंने मोटा मोटा सा कर दिया है ग्राइंड। इससे ज़्यादा बारीक नहीं करना है, फिर खाने का टेस्ट का पता नहीं चलता है। तो इतना मोटा रहेगा तो वो मुंह के अंदर जब टेस्ट आएगा तो वो अच्छा लगेगा। है ये स्टीमर है और इसमें हमने पानी ये गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने, क्योंकि ये सिल्वर का है सो इसलिए मैंने इसमें नींबू निचोड़ के डाल दिया है। अगर आप नींबू निचोड़ के डालोगे तो ये काला नहीं होगा, अभी जो थोड़ा बहुत काला है वो भी साफ़ हो जाएगा। सो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, बंद कर देती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये जो हमने आटा गूंद के रखा था, ये देखिए ये इस तरह से हो गया है। मैंने आपको कहा था कि इसको पहले रफली हमने रखा था। अब हम इसको इस तरह से डो को इस तरह से बनाएंगे ताकि जो इसके अंदर जो हवा भरी है वो सारी निकल जाएगी। अब हमने इसको ऐसे कर दिया है, ये देखिए गाइस। अब ये रेडी है बनने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने स्टफिंग को भरना है इसके अंदर। इसमें हमने जैसे ये पीस के रेडी हो गया, इसमें बस कुछ भी नहीं डालते हैं। इसमें सिर्फ नमक, हल्दी और आप हींग डाल सकते हो, ये हींग है, हींग। और उसके अलावा अगर किसी को, वैसे तो हम इसमें कुछ भी नहीं डालते हैं, पर अगर कोई चटपटा खाना चाहता है तो इसमें हरी मिर्चियाँ आप काट के डाल सकते हो। और नहीं तो हमारी जो पहाड़ी उससे खाते हैं तो कुछ लोग डालते भी है, प्याज भी काट के डाल देते हैं, मिर्ची भी डाल देते हैं। इसको हम सुखा के रख देंगे इस तरह से। सुखा के हम इसमें हल्की हल्की ऑयलिंग करेंगे, ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के लिए आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा ब्रश टूट चुका है, इसको मैं हैंड से ही इसको लगाऊंगी ताकि जो हम इसमें सिड्डू रखेंगे वो चिपकेंगे नहीं, इस तरह से। सो गाइस, अब हम स्टफिंग भरना शुरू करेंगे। आपको बिल्कुल हल्के हाथों से इसको बनाना है इस तरह से, क्योंकि अगर आप अपने हाथों, अगर आप टाइट हाथ से बनाएंगे तो ये बहुत हार्ड बनेगा। सो आपने हल्के हल्के हाथों से इसको इस तरह से घुमाना है। ये देखिए गाइस, इस तरह से। वैसे तो सिड्डू गोल भी बनते हैं और इस तरह से हमें स्टफिंग को अच्छे से भरना है। ये इस तरह से अच्छे से भरनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम अच्छे से नहीं भरेंगे तो ये फिर खाने में जो है वो पूरा का पूरा फिर वो स्वाद नहीं आएगा। ये देखिए इस तरह से इसको हमने पूरा भर दिया है। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। वैसे हम इसको गोल भी बना सकते हैं, बट ये नमकीन है तो हम इसी तरह से बनाएंगे। बस आप इसको इसी तरह से इसको रख सकते हैं, ये एक साइड में। ये देखिए इसी तरह से हम इसको भर देंगे। फिर बाकी हम आपको बाद में दिखाएंगे कि किस तरह के ये दिखते हैं पकने के बाद। गाइस, ये देखिए, ये है सिड्डू जो बन चुके हैं और ये है गोल वाला, ये मीठा है
और ये नमकीन है, ये इस तरह से बने हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। सो अब हम इसके बाद इनको सर्व करेंगे।